सुप्रभातम। आज के संहिता वाचन के लिए प्रार्थना लेके शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कल इंद्र रसायन हमने पढ़ा था, उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसके पहले लोहादी रसायन और अमलकायस और केवल अमलक रसायन हमने कल पढ़ा है। ऐन्द्री मत्स्याख्य को ब्राह्मी वचा ब्रह्म सुवर चला पिप्पल्यो लवणम हेम शंखपुष्पी विषम घृतम येषां त्रियवकान् भागान् हेम सर्पी विषैर्विना द्वौ यवो तत्र हेम्नस्तु तिलं दद्यात् विषस्य च सर्पिषश्च फलं दद्यात् तत् ऐकध्यं प्रयोजयेत् घृतप्रभूतं स क्षौद्रं जीर्णे चान्यं प्रशस्यते जराव्याधि प्रशमनमं स्मृति मेधा करम परम आयुष्यम पौष्टिकम धन्यम स्वरवर्ण प्रसादनम परम ओजस्करम चैतत् सिद्धम ऐन्द्रम रसायनम नैनत् प्रसहते कृत्या न अलक्ष्मी न विषम न रुक् स्वित्रम सकुष्ठम जठराणि गुल्मा प्लीहा पुराणो विषमज्वरश्च मेधास्मृति ज्ञानहराश्च रोगा शाम्यन्ति अनेन अतिबलाश्च वाताः इति ऐन्द्रम रसायनम। ऐन्द्री मत्स्याक्षी ब्राह्मी वचा ब्रह्मसुवर्चला पिप्पली लवण हेम शंखपुष्पी विष मतलब वत्सनाद घृत, ये सब के त्रिय भाग लेकर हेम और सर्पी को छोड़कर और विष को छोड़कर हेम का प्रमाण वो यव दोन यव बोला गया। सॉरी, नेटवर्क एरर था। इंद्री मत्स्याख्य को यहाँ से तिलम दद्यात विषस्य च, यहाँ पर हम लोग आए थे। विष की मात्रा एक तिल इतनी ही बोली है, वत्सनाभ की मात्रा बिल्कुल ही सूक्ष्म आ गई। और सर्पिश एक पल दद्या तत् एकध्यम प्रयोजित, एक साथ उसकी प्रयोजना करनी है। घृत प्रभुतम स क्षौद्रम जीर्णे चास्यम प्रशस्यते, और ये डाइजेस्ट होने के बाद घृत प्रभुत और क्षौद्र के साथ जीर्ण काल में अन्न प्रशंसा की गई है। और ये रसायन जरा व्याधि प्रशमनमन स्मृति मेधा करम परम, जरा व्याधि प्रशमन करेगा, स्मृति मेधा उत्पन्न करेगा, आयुष्य है पौष्टिक पुष्टता करेगा शरीर की, धन्यम है आयुष्य को धन्यता प्राप्त होगी। स्वरवर्ण प्रसादनम, स्वरवर्ण प्रसादनम। आवाज आ रही है मीर? हेलो, आवाज आ रही है मीर? पौष्टिकम धन्यम स्वरवर्ण प्रसादनम परमोजस्करम चैतत। परम ओजस्कर ये होगा। परम ओजस्करम चैतत सिद्धम इंद्रम रसायनम न एतत् प्रसह्यते कृत्या। कोई आक्षेप, कृत्य का मीनिंग नीचे दिया है कि अभिचारः, कोई अभिचार हो जाएगा तो
उसके लक्षण ही उत्पन्न हो जाएंगे। कोई किसी पे कृत्या करता है, कृत्या छोड़ दी जाती है दूसरा दूसरे का नुकसान करने के एंगल से। न लक्ष्मी न विषम न रुक। अलक्ष्मी, विष और वेदना ये कोई अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर डिसीजेस फर्स्ट टाइम इंद्र रसायन में आए हैं। अब तक डिसीजेस का नाम कोई रसायन की फलश्रुति में हमने नहीं पढ़ा था, सभी प्रिवेंटिव एंगल से ही था और शरीर में अच्छे गुण उत्पन्न हो इस एंगल से ही थे। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर चरक चिकित्सा में हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिसीज के नाम मिल रहे हैं। श्वित्रम, सकुष्ठम, जठरानी, गुल्मा, प्लीहा, पुराणो, विषमज्वरश्च, मेधा, स्मृति, ज्ञान, हराश्च रोगा, शाम्यन्ति अनेन अतिबलाश्च वाताः। ये सब डिसीज इंद्र रसायन में आपको फर्स्ट टाइम मिले। सकुष्ठम, श्वित्र और कुष्ठ ये बहुत ही डीप रूटेड व्याधियां हैं। 13 स्रोतसों में स्किन तक, अंतक कोष्ठ से स्किन तक जाने वाले दोष आपको इन डिसीज में मिलेंगे। जठरानी, गुल्म, प्लीहा, पुराण, विषमज्वर लगभग क्रॉनिक डिसीजेस है। उसके बाद मेधा, स्मृति, ज्ञान, हराश्च रोगा, जिन रोगों ने मेधा स्मृति का हरण करके रखा है और इससे अति बल वात जो होगा उसका भी शमन होगा, ऐसा इसके फलश्रुति में कहा गया। और इति ऐन्द्रम रसायनम, यहाँ पर ऐन्द्र रसायन हमारा समाप्त हुआ। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और फिर एक इंटरेस्टिंग एरिया, 4 मेध्य रसायन यहाँ पर बताए चिकित्सा स्थान में ही। तृतीय पाद चल रहा है हमारा, कर प्रचितीय। मंडूक परण्या स्वरसा प्रयोज्या, क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, रसो गुडुच्चास्तु समूल पुष्पाः, कल्क प्रयोज्या खलु शंख पुष्प्या, आयु प्रदानानि अमयनाशनानि, बलाग्नि वर्ण स्वर वर्धनानि, मेध्यानि चैतानि रसायनानि, मेध्या विशेषेण च शंख पुष्पी। विशेषेण शंख पुष्पी को मेध्य यहाँ पर बताया। 4 मेध्य रसायन बताए। पहला है मंडूक पर्णा स्वरसा प्रयोज्या, मंडूक पर्णी का स्वरस। दूसरा क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, दुग्ध के साथ यष्टि मधु का चूर्ण, एकदम सिंपल योग। रसो गुडुच्चास्तु समूल पुष्प्याः, गुड़ुचि का रस सब लोग पीते हैं लेकिन वो समूल और पुष्प नहीं होता। कल्क प्रयोज्य खलु शंख पुष्प्या, और शंख पुष्पी का कल्क। ये 4 निध्य रसायन है। मंडूकपर्णी का स्वरस है, क्षीर के साथ यष्टि मधु, एकदम सिंपल, इजीली अवेलेबल है, हम सब के लिए इजीली अवेलेबल है। दुग्धपान भी सबका होता है लेकिन उसमें सिर्फ यष्टि मधु डालना है शर्करा की जगह पर। तो क्षीरे ने यष्टि मधुकस्य चूर्णम, रसो गुडुच्चास्तु समूल पुष्प्याः। गुडुचि का स्वरस प्रयोग, गुडुचि का स्वरस लेते हैं, लकड़ी और पर्ण उसमें आते हैं, काष्ठ और पर्ण। कल्क प्रयोज्या खलु शंख पुष्प्या। तो ये क्या करते हैं, मेध्य रसायन बोला इसलिए सिर्फ मेध्य फलश्रुति में नहीं है। आयु प्रदानानि अमय नाशनानि, आयुष्य आपको देंगे और आपके अमय का नाश करेंगे, रोग हर करेंगे। बल अग्नि वर्ण स्वर वर्धनानि, बल अग्नि वर्ण स्वर वर्धन कर देंगे। बलवर्धन, अग्निवर्धन, वर्णवर्धन, स्वरवर्धन। मेध्यानि चैतानि रसायनानि, इनको 4 जो है ये मेध्य रसायन बताए गए। इनमें भी विशेषतः मेध्य शंख पुष्पी को बताया गया। ये 4 मेध्य रसायन, मंडूकपर्ण इत्यादय चत्वारो योगाः। इनमें वक्तव्य में दिया है कि स्वरसो औषधों का स्वरस 10 से 20 ग्राम तक मधु के साथ प्रातः सायं दोनों समय लेना चाहिए और शंख पुष्पी को पीस कर वो दूध के साथ लेना उत्तम है। ये उनका अनुभव रहा होगा, आचार्य रविदत्त जी सर ने वक्तव्य में दिया है। और उसके बाद पिप्पली रसायन, पिप्पली रसायन में पंच अष्टौ सप्त दशवा, पंच अष्टौ सप्त दशवा पिप्पली मधुसर्पिषा, पंचाष्टौ सप्त दशवा पिप्पली मधुसर्पिषा। 5, 8, 7, 10, ये इनमें से कितने भी पिप्पली मधु और सर्पी के साथ रसायन गुणान्वेषी समाम एकाम प्रयोजयेत्, तिस्रस्तु पूर्वाह्ने भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च
पिप्पल्याः किञ्चुकक्षारभाविता घृतभर्जिताः प्रयोज्या मधुसम्मिश्रा रसायनगुणैषिणा जेतुकासं क्षयं शोषं श्वासं हिक्कां गलामयान् हर्षांसि गृहणी दोषं पाण्डुतां विषमज्वरं वैश्वर्यं पीनसं शोफं गुल्मं वातबलासकम् इति पिप्पली रसायनम। लगभग दो टाइप के पिप्पली रसायन कहे गए। उसमें 5, 8, 7 या 10 पिप्पली को मधुसर्पी के साथ लेना है रसायन गुणेशी व्यक्ति ने, और समामेकाम प्रयोज है। मतलब पञ्चैत्यादौ संख्याव्यतिक्रमेण अनुक्तं संख्यानामपि पिप्पलीनाम् उपयोगं सूचयति। यद्यपि त्रीणि द्रव्याणि नाति उपयुञ्जित पिप्पली क्षारम लवणम, मीमांसा अध्याय 1 में कहा है कि 3 द्रव्यों का अति योजना नहीं करनी है, पिप्पली क्षार और लवण इत्युक्तम। तथापि यह द्रव्यांतर संयुक्तानां पिप्पलीनाम अभ्यासो न विरुद्धः। सिर्फ पिप्पली या सिर्फ क्षार या सिर्फ लवण, इनका अतियोग वर्जित है, और यहाँ पर द्रव्यांतर संयुक्त होने की वजह से दूसरे द्रव्यों के साथ और रसायन के एंगल से उपयोग होने की वजह से ये विरुद्ध नहीं होता। क्यों? उक्त पिप्पली रसायन व्यतिरेकेन उत्सर्गाद उत्सर्ग अपवाद अन्यायात न निषेधो ज्ञेयः। ओके, रसायन व्यतिरेकेन। ओके, तो विमानसान का जो रेफरेंस है वो रसायन को छोड़कर है, तो रसायन के एंगल से पिप्पली का उपयोग वो सही है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसी पिप्पली जो 5, 7, 7, 10 यहाँ जो योजना करनी है वो कैसे है कि पलाश क्षारोदक की 7 भावनाएं, किंशुक क्षार भाविता और घृत भर्जिता, तीसरस तीसरस प्रयोज्य मधु सम्मिश्रा रसायन गुणैषिना, ये एक उत्तम प्रकार की पिप्पली लेकर पलाश क्षारोदक की भावना लेकर सुखाकर घी घृत भर्जित कर ले। और जिनको ये श्लोक ऐसा है कि आपको नीचे से एक एक ऊपर आना पड़ रहा है। पिप्पली किंचुक क्षार भाविता घृत भर्जिता, किंचुक क्षार की भावना लेनी है और घृत भर्जित करके 3 3 पूर्वान्ने भुक्त्वा अग्रे भोजन से च। और फिर रसायन गुणेशी व्यक्ति ये इनका सेवन करे, या फिर मधु सम्मिश्र लेकर। दूसरे यहाँ बोला कि 3 3 की संख्या में लेकर प्रातःकाल मध्यम वृद्ध दोष हो तो भोजन के पूर्व और अल्प वृद्ध दोष हो तो भोजन के बाद मधु तथा घी के साथ लेना है। मिक्स करके दोनों बताए हैं, दो रसायन। ओके, या तो आप 5, 8, 7 या 10 पिप्पली मधु सर्पिश के साथ लीजिए, या फिर 3 3 पूर्वाह्ने भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च, पूर्वाह्ने भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च, माने सवेरे खाना है और उसके पहले आपको ये पिप्पली ले लेनी है प्रातः काल। मध्य उर्दू शो तो ओके, 3 काल दिए हैं। पूर्वाह्ने भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च, इनमें से कोई भी एक काल आप ये करो। और उसका ट्रांसलेशन करते हुए उन्होंने दोषों के वृद्धि के एंगल से लिया कि कफ दोषाधिक्य हो तो प्रातः काल, मध्यम दोष हो तो भुक्त्वा अग्रे करो, और अल्प वृद्ध दोष हो तो भोजन के बाद। ये भी सही लगता है। टीका में वैसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन तीसरा तीसरा तो पूर्वान्ने भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च, या फिर सेकंड मीनिंग 3 3 आप लेकर खाने के पहले सवेरे 3, खाने के पहले 3, खाने के बाद 3, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इतनी पिप्पली सही नहीं जाएगी। हाँ, तो ये 3 3 का काउंट 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो कहा है पंच अष्टौ सप्त दशवा, ये भी हो सकता है। माने इनमें से पहला ऑप्शन आप करो शक्ति के अनुसार, तो उसमें दो ऑप्शन है, 5 6 7 और 5 8 10। दोषों के एंगल से आप सोचो तो पंच अष्टौ सप्तदशवा पिपली मधु सर्पिषा, कोई भी एक ऑप्शन है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रसायन गुणान्वेषी, जिनको रसायन चाहिए वो
समाम एकाम प्रयोजयत, ये जो है एकाम प्रयोजयत का मीनिंग कोई भी एक रसायन आप यूज करो, ये भी हो सकता है। तिस्रस्तु पूर्वान्ने भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च पिप्पली किंचुक क्षार भाविता घृतभर्जिता प्रयोज्या मधु सम्मिश्रा रसायन गुणैषिना। और फिर ये रसायन की फलश्रुति: जेतु कासम क्षयम शोषम श्वासम हिक्काम गलामयान हर्षांसी गृहणी दोषम पांडुताम विषमज्वरम वैश्वर्यम पीनसम शोफम गुल्मम वातबलासकम। पिप्पली एक अग्रिय रसायन होता है। पिप्पली रसायन सेवन करना शीतकाल में प्रशस्त ही है। और आजकल कफवर्धन की जो व्याधियां हो गई है, वहां पर पिप्पली रसायन का हम अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पिप्पली रसायन दिया है, ये पलाशक क्षार भावित है, तो उस वजह से और गुणात्मक ये हो जाती है। अगला जो आएगा वो पिप्पली की भावना हुआ होगा, वर्धमान पिप्पली रसायन होगा। लेकिन ये विशेष है कि किंशुक क्षार भावित आप मधु के साथ ले रहे हो और मात्रा भी ज्यादा है। तो पिप्पली रसायन, दो टाइप के पिप्पली रसायन हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और अच्छा है यूज करने में भी, बता सकते हैं पेशेंट को। सिर्फ पिप्पली जो होगी वो अच्छे गुणात्मक होनी चाहिए, और इनका चूर्ण बनाना पड़ेगा और उसके साथ यूज करना पड़ेगा। उसके बाद पिप्पली वर्धमानम रसायनम, वर्धमान पिप्पली हम जिनको कहते हैं, वहां पर क्रमवृद्ध्या दशाहानि दश पप्पलिकम दिनम, क्रम से वृद्धि करते जाओ 10-10 पिप्पली। पहले दिन 10 शुरू करके रोज 10-10 पिप्पलियां बढ़ाते जाओ। वर्धयेत पैसा सार्धम, और दूध का ही सेवन उसके साथ वर्धयेत। क्रमवृद्ध्या दशाहानि दश पिप्पलिकम दिनम वर्धयेत पैसा सार्धम तथैव अपनयत पुनः। फिर वहां से रिटर्न आओ। जीर्णे जीर्णे च भुंजित षष्टिकम क्षीर सर्पिषा पिप्पलीनाम सहस्रस्य प्रयोगोयम रसायनम। 1000 पिप्पलियों का ये प्रयोग रसायन कहा गया है। पिष्टाहस्ता बलिभिः सेव्या, और जो बलवान व्यक्ति है वो पिष्ट करके कल का सेवन कर ले। श्रुता मध्य बल ही न रही, जो मध्य बल है वो श्रुत करके माने उबाल कर ले। और चूर्ण कृता ह्रस्व बल योजना, चूर्ण आप ह्रस्व बल में योजना करो। कल्क, श्रुत और चूर्ण, ये बताया गया। दोषामयान प्रति दश पिप्पलिका श्रेष्ठो मध्यम षट परिकीर्तिता प्रयोगो या स्त्री पर्यंता स कन्यांस च अबलैहि। अबल व्यक्तियां 3 से लेकर 3-3 बढ़ाते जाए, मध्यम बल लोग 6-6 के एंगल से जाए, और उत्तम बल वाले व्यक्ति 10-10 पिप्पलियों का वर्धमान करते जाए। तो ये पिप्पली रसायन ब्रूहणम कहा गया। स्वर्यम आयुष्यम क्लिहोदर विनाशनम वयसा स्थापनम मेध्यम पिप्पलीनाम रसायनम इति पिप्पली वर्धमानम रसायनम। पहले दिन 10 पिप्पली लेकर उनको आप रोज 10-10 बढ़ाते जाओ, और कहाँ तक जाना है आपको? 10वें दिन तक जाना है, तो 100 हो जाएंगे। और वहां से आप रिवर्ट करते आओगे, तो फिर पहले 10 दिनों में 550 और दूसरे 9 दिनों में 450, ऐसे 1000 पिप्पली का प्रयोग हो जाता है 19 दिन में। यहाँ पर सारणी बंदी है 31 पेज पे रविदत्त त्रिपाठी में। तो यहाँ पिप्पली के त्रिविध प्रयोग हम लोग ये पढ़ेंगे। 10 पिप्पली का आरंभ करके 10-10 बढ़ाते हुए पुनः घटाते हुए 1000 पिप्पली का प्रयोग, ये श्रेष्ठ कर्म। 6 पिप्पली मध्यम बल के लिए, ऐसे 600 पिप्पली का प्रयोग होगा। और अल्प बल व्यक्ति में 3 का प्रयोग जो बोला, उसमें से 300 पिप्पली का प्रयोग होगा, ये सबसे लघु है। तो ब्रूहणम का ट्रांसलेशन इन्होंने मांसवर्धनम किया है, वो भी एक एंगल से है। ब्रूहण ये मांस की तरफ ही होता है, और पिप्पली का, मरीच का मांसघामित्व एक स्पेशल होता है। तो जिन लोगों को मांस बढ़ाने की अपेक्षा है, वो पिप्पली रसायन का सेवन करे, ये बात भी हो सकती है।
स्वर्यम आयुष्यम, आयुष्य की वृद्धि होगी। प्लिह वृद्धि उदर रोग, जीवन में स्थिरता। ओके। वयसा स्थापनम, वयसा स्थापनम जीवन में स्थिरता से भी वयस्थापनम का एंगल होगा कि जितना कैलेंडर एज है उतना उतने शारीरिक लक्षण नहीं लगने। 50 ईयर्स ऑफ एज में भी कई लोग यंग दिखते हैं, एज लाइक 20-25 ईयर्स वाले। तो ये वयस्थापन कहलाता है कि कैलेंडर एज भले बढ़ते जाए लेकिन बायोलॉजिकल एज थोड़ा कम रहे, थोड़ा या जितना ज्यादा कम रहे। 80s के भी लोग आज 40s के जैसे लगते हैं। तो ये वयस्थापन ही कहा जाएगा। हमारे जो दादा परदादा लोग हैं आज भी हेल्दी रहते हैं और हमसे ज्यादा काम कर पाते हैं, ये उनका वयस्थापन ही है। मेध्यम पिप्पली नाम रसायनम, और विशेषता मेध्य रसायन भी है पिप्पली रसायनम। चार मेध्य में पिप्पली को स्थान नहीं है, लेकिन मेध्य रसायन के बाद पिप्पली रसायन कहा। और दोनों जगह आपको उसका ये बताया। वैसा स्थापनम मेध्यम पिप्पलीनाम रसायनम इति पिप्पली वर्धमानम रसायनम। तो ये वर्धमान पिप्पली रसायन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक टीका वाला बात समझनी होगी। आचार्य गंगाधर ने 6 पिप्पलियों के क्रम से 1014 पिप्पली और 3 पिप्पली के क्रम से 1026 पिप्पली का प्रयोग करने को कहा है। हर हालत में प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति को किसी भी क्रम से पिप्पली सेवन करने पर अंततोगत्वा 1000 की संख्या पूरी करने का निर्देश दिया है आचार्य गंगाधर ने। और पिप्पली वर्धमान में पिप्पली की प्रत्येक क्रम वृद्धि पर 50 ग्राम दूध बढ़ाते जाना चाहिए। अर्थात यदि 10 पिप्पलियों के साथ 500 ग्राम दूध लिया जाए तो 20 पिप्पली के साथ 550 ग्राम इसी तरह दूध की मात्रा भी बढ़ाए और पिप्पली घटाने पर दूध भी घटता जाए। 1 मिनट। हाँ। जाना है? जाना है? हाँ। कैसे जाओगे? नहीं सर, वो हम पैदल ही जाएंगे। अच्छा तो फिर हमारा पठन चल रहा है। अपने आते हो ज्वाइन? ऑनलाइन है सर। आप ले रहे हो? मतलब क्या आने के बाद सब चलेगा। बैठो फिर, बैठना है तो पिप्पली वर्धमान रसायन। ओके। अ, तो आचार्य गंगाधर ने 6 पिप्पलियों के क्रम से 1014 पिप्पली और 3 के क्रम से 1026 पिप्पली का प्रयोग करने को बोला। ये विशेष है, मतलब कहीं से भी जाओ लेकिन ये करो। तो 3 पिप्पली करोगे तो ज्यादा डेज के लिए। सारणिक 3 दिए उन्होंने। ओके, ये बढ़िया है। पिप्पली रसायन सेवन करना चाहिए हम लोगों ने। एक स्टूडेंट ने किया था और कोई उसको तकलीफ नहीं हुई थी, ये विशेष है। हमें लग रहा था कि पित्त प्रकृति में उसको शायद तकलीफ होगी, लेकिन कोई उसको तकलीफ नहीं हुई। और अच्छी पिप्पलियाँ अभी मिलती है, प्रचुर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। और कोई सोपान इस बात के लिए लेना नहीं चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चल सकता है ये बात। तो जीर्णे जीर्णे च गुंजित षष्टिकम क्षीर सर्पिषा, सिर्फ वो षष्टि चावल चावल पे आपको रहना है। और इस तरह 1000 पिप्पलियों का ये प्रयोग है। बलवान व्यक्ति पिष्ट करके सेवन करे, श्रुत करके मध्य बल और चूर्णीकृत करके ह्रस्व बल प्रयोग करे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। वर्धमान पिप्पली रसायन के बाद त्रिफला रसायन। ये ज्यादा पीछे हो गया।
जरणान्ते अभयामेकां प्राग्भुक्ता द्वे बिभीतके भुक्त्वा तु मधुसर्पिभ्यां चत्वारि अमलकानि च प्रयोजनं प्रयोजयन् समामेका त्रिफलाया रसायनं जीवेत् वर्षशतं पूर्णम् अजरो व्याधिरेव च। ये वाला त्रिफला रसायन जरणांते अभयामेका, जरणांते माने सवेरे, पूर्वकृत आहार पच जाने के बाद, और हमने जरण इत्यादो मदिस्वपिभ्यामिति अभयाम विपितके अमल की इत्यादेन च युज्यते। ओके। जरणांते अभयामे का मतलब ये प्रातः काल में आएगी। प्राग भुक्ता विपितके, खाने के पहला दो विपितक, और भुक्त्वा च मधु सर्पिभ्याम चत्वारि आमलकानि च, एक अभया, दो विपितक और चार आमलकी, प्रयोजयन समामेका त्रिफलायाः रसायनम, और इसको समामेका मतलब क्या, प्रयोजन सेवन करे त्रिफला एक वर्ष, प्रयोजन समामेकम त्रिफला रसायनम जीवेत वर्ष शतम। एक अभया, दो विवितक और चार अमल की, ये एक्चुअली वेट में सेम आ जाते हैं, ये हमें मालूम है। प्रयोजन समामेकम त्रिफलाया रसायनम और जीवेत वर्ष शतम पूर्णम अजरो व्याधिरेव च। अगर इतना ही आप करते हो तो भी अजर रहकर 100 साल तक आप व्याधि मुक्त रहोगे। इसको त्रिफला रसायन कहा गया। ये त्रिफला रसायन प्रथम आया। उसके बाद त्रिफला का दूसरा रसायन बताते हैं। त्रैफलेन आयसी पात्रिम कल्केन आलपयन नवाम, नव आयस पात्र को, नए लोहे के पात्र को त्रिफला के कल्क से आलेपयेत, आलेपयेत त्रिफला का लेप करा दो। तम अहोरात्रिकम लेपम, ऐसे रात भर जो लेप आपने यस पात्र में लगा के रखा था, उसको पिबेत क्षौद्र उदक अप्लुतम, शहद और जल मिलाकर पी लेना है। कब? प्रभुत स्नेहम अशनम जीर्णे तत्र प्रशस्यते, प्रभुत स्नेहम अशनम जीर्णे तत्र प्रशस्यते, तो बहुत सारा स्नेह आपको लेना है ये पच जाने के बाद। प्रभुत स्नेहम अशमन अशनम जीर्णे तत्र प्रशस्यते, अजरो अरुक समाभ्यासाद, ये व्यक्ति अजरा, बूढ़ा नहीं होगा, अरुक वेदना इसको नहीं होगी, समाभ्यासाद जीवेत चैव समाश्रितम, और ये उसका अभ्यास के कारण जीवेत चैव समाश्रितम, त्रिफला का कल्क बनाकर नए पात्र में रात भर लगा देना है और सवेरे क्षौद्र और उदक का अपलुत करके लेना है। टेस्टी बनेगा। जिन लोगों को त्रिफला की टेस्ट हैम्पर करनी है उन लोगों के लिए अच्छा है। उचित मात्रा यहाँ पे 6 और 12 ग्राम, 6 से 12 ग्राम ली है। प्रोपोर्शन तो यहाँ तो नहीं दी है, नीचे शायद होगी। ओके। ये त्रिफला रसायन पर, पर त्रिफला रसायन ये इसको बोला गया। ये पर रसायन के बाद अगला जो है वो मधु का ये न तुगाक्षिरिया पिप्पल्या क्षुद्र सर्पिषा त्रिफलाया सितया चापी युक्ता सिद्धम रसायनम इति त्रिफला रसायनम अपरम। इसमें त्रिफला चूर्ण को मधुक, तुगाक्षिरी मतलब वंशलोचन, पिप्पली, क्षुद्र और सर्पी, और त्रिफला के साथ सीतया चापी युक्तवा सिद्धम रसायनम, तो ये इनके साथ जब आप यूज करते हो तो ये सिद्ध रसायन है, सिंपल है एकदम से। तो त्रिफला को इनके साथ यूज करो। दूसरा है सर्वलोहै सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा, सर्वलोहैः, सर्वलोहैः इति उक्ते सुवर्णे प्राप्ते, सुवर्णे सुवर्णे नेति पदम लोहत्वेन अभिप्रसिद्धस्य अग्रहण निरासार्थम। ओके। सर्वलोहैः, पंचभी लोहै, त्रपु, सीस, ताम्र, रुप्य, कृष्ण लोहे इति योगेंद्रनाथ सेन, योगेंद्रनाथ सेन ने 5 लोहों को बताया। त्रपु, सीस, ताम्र, रुप्य और कृष्ण लोह। तो सर्वलोहै सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा, तो इसका मीनिंग जब कर रहे हैं त्रिफला चूर्ण को सभी धातुओं की भस्म के साथ, और स्वर्ण भस्म अलग से आ गया। ओके, तो पहले लोह बोला रहता
तो सर्वलोही में ही आप स्वर्णों को कंसिडर कर लेते और शायद वो मिस हो जाता, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। इस एंगल से भी सर्वलोहे ही सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा विडंग पिप्पलिभ्यां च त्रिफला लवणेन च संवत्सर प्रयोगेन मेधा स्मृति बलप्रदा। 1 साल तक प्रयोग करने से मेधा स्मृति का बल की प्राप्ति होगी। एक ही त्रिफला रसायन अलग अलग हिस्से करने के बाद उसकी फलश्रुति बदल रही है। भवती आयुप्रदा धन्या जरा रोग निबर्हणी। तीनों त्रिफला रसायन सामने हैं। पहले त्रिफला रसायन में जीवेत वर्ष शतम पूर्णम अजरो व्याधिरेव च। दूसरे रसायन में अजरो रुक समाभ्यासात जीवेत चैव समास शतम। तीसरे में त्रिफला रसायन अपर में सिद्धम रसायनम, इतना ही बोला। और ये लोह के साथ जब भस्मों के साथ आप दे रहे हो तो एक एक वर्ष तक लेने के बाद इसमें लेकिन आप जा रहे हो मेधा की तरफ। मेधा स्मृति बलप्रदा भवती आयुप्रदा धन्या जरा रोग निबर्हणी इति त्रिफला रसायनम अपरम। ये हमारा अपर त्रिफला रसायन यहाँ पर खत्म हुआ। तो इस योग में आचार्य गंगाधर ने एक न मानकर ये जो त्रिफला रसायन अपर है उसमें 4 योग अलग अलग माने। पहले में उन्होंने किया कि धातु भस्मों के साथ, दूसरा सिर्फ सुवर्ण भस्म के साथ, तीसरा वचा के साथ, और चौथा पीपर के साथ, पिप्पलीभ्याम, और विडंग के साथ, और सिक्स्थ उन्होंने किया लवण के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन। ऐसा है। और एक वक्तव्य है, भागे अनुक्ते समम ग्राह्यम के अनुसार यहाँ सभी द्रव्यों को समान मात्रा में लेना चाहिए। जैसे अमल की 10 ग्राम, विवितक 10 ग्राम और हरित की 10 ग्राम, सभी धातुएं जो बोली है उनको भी, उनके भस्म भी समान ग्राम समान में लेना चाहिए। और बचा चूर्ण वह सब मिलाकर सुरक्षित रख ले, इसकी मात्रा 2 से 3 रत्ती होनी चाहिए। ओके। तो त्रिफला रसायन के अब हमारे पास त्रिफला रसायन, त्रिफला रसायन के बाद अपर, हम संहिता के ही वर्ड ध्यान में रखें। ट्रांसलेशन में त्रिफला रसायन 1 2 3 4 ऐसे लिए हैं, लेकिन संहितोक्त वर्ड जो है, पहला सिर्फ त्रिफला रसायन बोला, दूसरा अपर, और ओके अपर रसायन उसके बाद बाद ऐसे ही है। ओके, नंबरिंग चलेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चलेगा। अपर माने अलग अलग। फिर यहाँ पे जरणांत इत्यादो मधुसर्पिभ्याम इति अभया। जरणांत मतलब खाने के बाद, इत्यादो मधुसर्पिभ्याम इति अभयाम बिबितके अमल की इति अनेन च युज्यते। जो पहले रसायन में हमने कहा कि जरणांते अभयाम एका प्रागुक्ता द्वे वितके भुक्त्वा तु मधुसर्पिभ्याम चत्वारि आमलकानि च। तो मधुसर्पी के साथ तीनों की योजना आ जाएगी, ये वहां पर बता रहे हैं। मधुकेन इत्यादि एक प्रयोग। ओके। त्रिफला रसायन अष्टांग हृदय में एक रेफरेंस आया है, त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशि नेत्रे बलाय च। रात्र में त्रिफला चूर्ण अगर लिया जाए तो वो आंखों की शक्ति को बढ़ाता है। और करप्रचिति रसायन पाद में आपको त्रिफला रसायन अलग अलग एंगल से दिए, अलग अलग योजना दी। इनमें सबसे बढ़िया, एकदम इजी वाला तीसरा आपको मिलता है कि सिर्फ चूर्ण के साथ आप वो दे सकते हो। और जो लेप वाला था वो भी एक बढ़िया हो सकता है कि उसका शरबत लगभग हम लोग बना रहे हैं। तो जो ये सवेरे लोग बाहर गार्डन में जाकर पीते हैं, इन लोगों को अगर हम लोग ऐसा कुछ दे पाए, रात्रि में त्रिफला का तल्क बनाकर उसका लेप करा दे और सवेरे उसको मिक्स करा के पान कराएं। अम, आज का टाइम अप हो रहा है। अगर आप लोग रेडी हो तो हम लोग रीज्वाइन कर सकते हैं। अम, जिसे बताइए, नहीं तो प्रार्थना लेकर रुक सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंस हो वो।
असीम, मिहिर क्या करें, रिजॉइन होना है कि रुकना है?